धरती पर सबसे बड़े समागम का प्रारंभ ही प्रचंड है। सनातन में आस्था रखने वालों से संगम नगरी बढ़ चुकी है। हर घंटे 2 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। न भाषा न पंथ की कोई सीमा है और न ही सरहद का कोई बंधन। हिंदुस्तान ही क्यों, 7 समंदर पार से लोग आस्था के इस महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कोई अमेरिका से आया है, कोई रूस से, कोई जर्मनी से, तो कोई स्पेन से। महाकुंभ में आए ये विदेशी श्रद्धालु किस तरह सनातन के रंग में रंग चुके हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज कुंभमय हो चुका है, लेकिन इस अलौकिक भव्य और दिव्यता को समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही है। लाल टोपी वाले नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ में कुछ पुण्य कमाने और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं और हम लोग पुण्य और दान के लिए जाएंगे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। अब तक अयोध्या में रामलला के दर्शन की फुर्सत अखिलेश यादव को नहीं मिली है, लेकिन पुण्य की खातिर महाकुंभ जाने का मन तो बना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद को मोहरा बनाकर महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर सनातन को टारगेट करने से परहेज भी नहीं कर रहे। आखिर अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। आज से 12 साल पहले यानी 2013 में अखिलेश यादव को भी भव्य और दिव्य महाकुंभ कराने का मौका मिला था। हुआ क्या? सनातन के सबसे बड़े समागम के आयोजन की जिम्मेदारी उन्होंने आजम खान के कंधे पर डाल दी। मेला मंत्री बना दिया था। सिर्फ आंकड़ों पर ही बात करें तो 2013 महाकुंभ का बजट 1152 करोड़ रुपए का था, जबकि अब की बार करीब 6 गुना ज्यादा 6382 करोड़ रुपए का बजट है। मेला क्षेत्र 16 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले 40 वर्ग किलोमीटर में है। 2013 में महाकुंभ के दौरान 12 करोड़ लोग शामिल हुए, जबकि अब की बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। व्यवस्थाओं की बात करें तो 14 सेक्टर की जगह 25 सेक्टर्स हैं। 18 अस्थायी पुल की तुलना में अब की बार 30 टेम्पररी ब्रिज बनाए गए हैं। 34,000 के करीब टॉयलेट की जगह इस बार 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 2,500 की जगह 10,000 चेंजिंग रूम हैं। 50 करोड़ की बिजली के बजट की जगह अब की बार करीब 400 करोड़ रुपए का बजट है। 2013 में श्रद्धालुओं के लिए 1,122 ट्रेनें चली थी, जबकि इस बार 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी योगी राज के महाकुंभ पर हो रहे खर्च को फिजूल खर्ची बताने वाले ये भूल रहे हैं कि अखिलेश आजम के महाकुंभ में व्यवस्थाओं में कोताही लोगों की जान पर भारी पड़ गई थी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि 36 लोगों की मौत तक हो गई। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे, तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। एक और समाजवादियों का महाकुंभ पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स जारी है। इनके नेताओं के टारगेट पर सनातन है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की
जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं नेताजी की इस प्रतिमा का एक तरीके से वो अवलोकन कर रहे हैं। बड़ा सा जो पोस्टर है वो इस शिविर में लगाया गया है। सामने आप ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें देखिए कि किस तरीके से जो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं और सबसे जो बड़ी तस्वीर ये है, इसमें मुलायम सिंह यादव आप देख रहे हैं वो बाकायदे महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में जो उनकी याद में जो तस्वीरें लगाए गए थे या जो अनेक जो कार्यक्रम थे उनकी भी जो पूरी पिक्चर है वो इस पोस्टर में लगाई गई है। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की कुटिया साधु संतों को रास नहीं आ रही है। संगम नगरी आए श्रद्धालु और हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। निहत्थे निर्दोष कार सेवकों के हत्यारे को किसी भी सूरत में यह देश और यह हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता और उनका ही यहाँ यशगान और गुणगान करने के लिए कुछ लोगों ने राजनीति का अखाड़ा इस महाकुंभ को बनाने का प्रयास किया है। हालांकि साधु संतों के विरोध से बेखबर समाजवादी पार्टी नेताजी को सामाजिक संत बता रही है और ये हिदायत भी दे रही है कि मुलायम सिंह की प्रतिमा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव भले ही पाप पुण्य के सियासी नुकसान के आकलन के बाद ही त्रिवेणी स्नान के लिए आएंगे, लेकिन इन श्रद्धालुओं से मिलिए। संगम नगरी में भगवा धारण किए ये विदेशी महिला बेहद खास है। एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी हैं। $15 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति की मालकिन लॉरेन पॉवेल फोर्ब्स लिस्ट में 53वें स्थान पर हैं। लॉरेन संगम नगरी में 29 जनवरी तक कल्पवास करेंगी। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। अरबपति लॉरेन पॉवेल ही क्यों, देश दुनिया के कई सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 144 साल के खास संयोग वाले महाकुंभ में हजारों विदेशी मेहमान आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। This is very special. Lots of people gathering together for spirituality, and the experience is amazing. Once in a life. You take blessings from Sadhu, Mant, Mahatma? Yeah, of course, like everyone else. Yeah. And what about Prayagraj, all facility which is providing by the UP government? Everything is very organized and settled, all the needs. We have everything here, so thank you for organization. जिस महाकुंभ में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है, उसमें समाजवादी पार्टी की आस्था नहीं, सिर्फ पाप और फिजूल खर्ची नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि सनातनी पर्व पर बार बार सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आखिर कब तुष्टीकरण का चश्मा हटाकर हिंदू आस्था का सम्मान करेंगे।